डियर लीडर्स, यस फ्रेंड्स, अभी 6:05 हो चुका है। अभी हम हमारा जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो आज हम जानेंगे कैटल ग्रो, हमारा जो नया ब्रांड है उसके अंदर हमने अभी अभी न्यूली एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है न्यूट्रीमैप, जो मिल्क और फैट को बूस्ट करता है। मिल्क एंड फैट बूस्टर, अलोंग विद दैट उसके साथ आपको दे रहा है कंप्लीट न्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसे दिया जाता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, राइट। उसके उससे पहले, राइट, हमने ऐसा क्यों सोचा कि हमें अभी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, चलिए जानते हैं उसके बारे में, राइट। तो पहली चीज, ओके, हम जो इंसान है वो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो दूध के लिए हो सकता है, चाहे वो मीट के लिए हो सकता है, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए हो सकता है, कुछ वर्क के लिए हो सकता है, कामों के लिए हो सकता है, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी हम, ओके, कहीं ना कहीं कोई एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क अगर देखा जाए, राइट, तो हम डिपेंडेंट है काउस के ऊपर, राइट, हम डिपेंडेंट है बफेलोस के ऊपर, हम इवन डिपेंडेंट है गोट के ऊपर, राइट। तो ये सारे एनिमल्स जो है हमें मिल्क देता है, राइट। उसी तरह मीट अगर देखा जाए, राइट, चाहे वो चिकन हो सकता है, राइट, या फिर फिश हो सकता है, शीप हो सकता है, गोट हो सकता है, इनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं मीट के लिए, राइट, आमतौर पे। उसके अलावा जैसे कि ट्रांसपोर्ट या फिर वर्क के लिए हम गायों पे डिपेंडेंट हैं। अगर खेती में देखा जाए, गायों को या फिर जो ऑक्स होते हैं उन्हें ज्यादा यूज किया जाता है खेती में, राइट। अभी थोड़ा जमाना बदल गया है, अभी ट्रैक्टर ज्यादा यूज करते हैं, पर फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल्स को वर्क में इन्वॉल्व करते हैं, खासकर खेती में, राइट। उसके अलावा अगर कुछ शहरों में देखा जाए, जैसे कि कोलकाता हो या फिर मैसूर हो, राइट, सो कुछ शहरों में, ओके, ट्रांसपोर्ट के लिए, ओके, हॉर्स को यूज किया जाता है, यानी कि घोड़ों को यूज किया जाता है, राइट। एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर देखा जाए, सिर्फ ओके पपी ही नहीं, कुत्ता ही नहीं, या फिर कोई बिल्ली ही नहीं, उसके अलावा ओके एंटरटेनमेंट के लिए अगेन ओके घोड़ों का इस्तेमाल होता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग मायने में देखे तो हम डिपेंडेंट हैं, ओके, दूसरे एनिमल्स के ऊपर, ओके। तो उनका जो हेल्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, उन्हें भी कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है वो कैसे यूज होंगे इन एनिमल्स में, राइट, इन जानवरों में। पहला है उनका ग्रोथ, ओके। हम हमेशा जब भी कोई एनिमल्स या फिर कुछ भी चीजें हम सेलेक्ट करते हैं, तो पहले उसका हम देखते हैं कि उसने कितना बड़ा है, कितना दशपुष्ट है, राइट, उसका वेट कितना है, राइट, उसके हाथ पैर तो ठीक है, पैरों मतलब टांगे जो ठीक है या नहीं है, राइट, वो क्षमता रखता है कि नहीं है, वो क्या काम कर पाता है या नहीं, राइट, उसका रिप्रोडक्शन रेट कैसा है, राइट, वो लैक्टेशन यानी कि वो दूध कितना देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, ओके, जानवरों में, उसके ऊपर ही डिपेंड करते हुए, ओके, हम जानवरों को हम सेलेक्ट करते हैं। अभी ये कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में जो मैंने बोला कि वो कैसे यूजफुल होगा, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। विटामिन देखा जाए तो B12, B2, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, राइट, ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जो जानवरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अलग अलग तरीके से वो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो सारे बेनिफिशियल रहेंगे। उसके अलावा, ओके, राइट, तो मैं बात कर रही थी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो इन विटामिन के अलावा, ओके, जानवरों को मैग्नीशियम, जिंक, ओके, बायोटिन, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स की भी जरूरत रहेगी, खासकर
अगर हम किसी जानवर के ऊपर कैल्शियम, या फिर दूध देने वाला जो जानवर है, तो उनमें कैल्शियम ऐसा एक मिनरल है जिसका बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रहेगा उनके लिए, राइट। तो कैल्शियम चाहिए। और ज्यादातर जानवरों में अगर देखा जाए तो उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आजकल अगर आप बाहर देख रहे होंगे कि जानवरों को, डोमेस्टिक एनिमल्स बेसिकली, उनको ओके जो खाना चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो हर जगह बिल्डिंगे दिखेंगे, टार रोड होगा, तो उन्हें जो घास या चारा जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, राइट। तो वो डिपेंडेंट हो रहे हैं कचरा के ऊपर, राइट। तो कचरा में जो फूड वेस्ट जाता है, तो उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। उस खाने के साथ प्लास्टिक हो सकता है, राइट। सो जिसकी वजह से उन्हें क्या होगा, उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो जानवरों के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी ही उतने ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो उन्हें चाहिए, ओके। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में इम्प्रूव मतलब हेल्प करेगा, राइट। तो वो एंजाइम्स की भी जरूरत रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रोटीन है, गुड फैट्स जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे पोषण होना चाहिए एक कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन ओके बनाने के लिए, स्पेशली जानवरों में, राइट। तो अगर ये कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल पाता तो क्या होगा, राइट। तो जैसे इंसानों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, उसी तरह जानवरों में भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीप में कैसे उसके जो टांगे हैं, ओके, उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टांगे जो है चिकन्स के वो ठीक से नहीं डेवलप हुए हैं। यहाँ पे आप गाय में देख सकते हैं कि ओके बिल्कुल सूख गया है वो, प्रोटीन डिफिशियंसी हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप डिफर कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन होता है, राइट। तो जैसे इंसानों में होता है उसी तरह जानवरों में भी, ओके, ये जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है वो बहुत ही कॉमन माना जाता है, राइट। तो इसका कारण क्या है, एक है पोल्यूशन। जैसे कि मैंने बोला कि कचरे में अगर आप प्लास्टिक ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक आपने कचरे में फेंक दिया, जानवरों को उतना नहीं पता होता है उसके बारे में और वो खा लेते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में भी हमने देखा था कि समुन्द्र में जितने भी फिश है, तो उन फिश में, उन फिशेस में जब देखा था, या फिर टर्टल्स को जब देखा था, तो उनमें कचरा बड़ा पड़ा था। और खासकर प्लास्टिक जो है और कैंस जो होते हैं वो सारे उनमें फंस गए थे, जिसके वजह से उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, राइट। उसके अलावा ओके लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फीड वो ले रहे हैं, चाहे वो चारा हो, चाहे वो घास हो, या फिर कोई भी चीजें हो, तो उसमें कुछ पोषण की कमी के वजह से भी ओके उनमें ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकते हैं, राइट। बहुत कम खाना, राइट, जैसे इंसानों में होता है, अगर ठीक से खाना नहीं मिले तो उनमें माल न्यूट्रिशन होगी। उसी तरह ओके जानवरों में भी अगर उनका फीड कम हो जाता है तो उन्हें भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी, राइट। फोर्स्ड प्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन के लिए अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर गाय को देखा जाए, ओके, उसका रिप्रोडक्शन होते ही उसका जो दूध का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, फोर्स्ड रिप्रोडक्शन करवाते हैं, राइट। ये भी कारण होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, क्योंकि बार बार फोर्स रिप्रोडक्शन करने की वजह से उनमें पोषण की कमी आ जाती है, राइट। अगर जो फीड है ओके वो ऐसे मिट्टी के ऊपर वो मतलब उसका ग्रोथ हुआ है जो बिल्कुल डिप्लीटेड है, अगर मिट्टी में ही जान नहीं है तो उसके फीड में भी बिल्कुल जान नहीं होगी, जिसके वजह से भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी। और बहुत सारे लोगों को इन जानवरों को कैसे पालना है ये पता नहीं रहता, जिसके वजह से अगेन ओके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होता है जानवरों।
राइट। तो इन चीजों के बारे में सोचते हुए ओके, और बहुत सारे जानवरों के ऊपर हमने रिसर्च किया कि उन्हें किन किन तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गायों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकते हैं, यानी कि विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है, जिसके वजह से वो उसके गायों के टांगे जो है बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। उसी तरह विटामिन ई डिफिशियंसी की वजह से स्टिफ लैम्प डिजीज या फिर व्हाइट मजल डिसीज बोलते हैं हम, ये गायों में या फिर हम बकरों में देख सकते हैं। राइट। विटामिन ए डिफिशियंसी के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रात को उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देती। ज्यादातर ये जो गाय होते हैं उनमें मिल्क फीवर होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के वजह से। सिर्फ गायों में ही नहीं, गोट में या फिर बफेलोस में भी ये मिल्क फीवर जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट। अनीमिया हो सकता है आयरन डिफिशियंसी की वजह से, गोइटर हो सकता है आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से, प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकता है। राइट। जिसमें आप देख सकते हैं कि जानवर जो है बहुत ही ओके उनका वेट लॉस होता है और बिल्कुल उनकी हड्डियां हमें दिखती है। ओके। फैट डिफिशियंसी होता है। राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा बिल्कुल ओके गधे की तरह दिख रहा है। राइट, ड्यू टू फैट डिफिशियंसी। तो ये कुछ कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो हमने ऑब्जर्व किया है एनिमल्स में। राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। राइट। तो इसीलिए इन सारे चीजों के ऊपर हमने सोचते हुए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूट्री मैमो। ये एक मिल्क और फैट बूस्टर है विद कंप्लीट न्यूट्रिशन। चलिए आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमने यूज किया है और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल रहेगा और हमारे जानवरों की ताकत को बढ़ाने में या फिर और क्या क्या उन्हें ओके बेनिफिट्स देगा उसके बारे में जानते हैं। तो पहला चीज ओके न्यूट्रीमेमो क्या है, ये कैटल फीड सप्लीमेंट है। जैसे हम हमारे खाने के साथ हम सप्लीमेंट जैसे लेते हैं, उसी तरह कैटल्स के लिए यानी कि सारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग कव, तो उनके लिए हमने बनाया है कैटल फीड सप्लीमेंट जिसका नाम है न्यूट्री मैम। न्यूट्री मैमो का ये अर्थ रहेगा कि न्यूट्री यानी कि न्यूट्रिशन, मैमो यानी कि मैमल्स। हमारे जो मैमल्स होते हैं यानी कि दूध देने वाले जो कहीं भी ओके जो कोई भी जानवर होंगे उन्हें मैमल्स बोला जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। राइट। तो ये खासकर उन सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो दूध देता है, और उन एनिमल्स जो दूध नहीं देता उनके लिए भी हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं एज अ फीड सप्लीमेंट। ओके। तो इस न्यूट्री मैमो में हमने क्या किया है, इसमें एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें बहुत सारे पोषण और हर्ब्स आपको मिलेंगे जो मिल्क और फैट को बूस्ट करेगा, मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, और मिल्क में जो फैट कंटेंट होता है उस फैट कंटेंट को बनाने में और बढ़ाने में हमारा ये मदद करेगा। राइट। और उसके साथ जानवरों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कंप्लीट न्यूट्रिशन देने में न्यूट्री मैमो आपकी सहायता करेगा। राइट। उसके अलावा न्यूट्री मैमो में कुछ हर्ब्स का भी हमने, जड़ी बूटियों का भी हमने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। ओके। ये क्या करेगा, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस को दूर रखने में और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को, ओवरऑल वेलफेयर को इम्प्रूव करने में आपका मदद करेगा। राइट। तो ये जो न्यूट्री मैमो है ये कैसे काम करता है, तो ये न्यूट्री मैमो जो है ये 4D प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। एक है डिटॉक्सिंग, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा डिसीजेस और चौथा है डिफिशियंसी। ओके। जैसे आपने सुना होगा मेरे हर एक सेशन में मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिटॉक्सिफाइंग या फिर डिटॉक्सिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। राइट। जैसे इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन, उसी तरह
ओके, जानवरों के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हर किसी जानवर को हो सकती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स हमने यूज किया है, तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा, राइट। उसके अलावा ओके, डिजीज करेक्शन, जो भी मैंने आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए थे, या फिर कोई भी डिजीज अगर हो गया है उसका करेक्शन करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। खासकर ओके, जो वर्मिंग होता है तो उसे डीवर्मिंग करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे जो हाँ जो कीड़े हो सकते हैं ओके डाइजेशन सिस्टम में, उसको करेक्ट करने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। लिवर डिसऑर्डर्स हो या फिर हीट स्ट्रेस हो, या फिर अगर रिपीट ब्रीडिंग इश्यूज हो रहा है, या फिर कुछ और डाइजेशन डिसऑर्डर्स हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने में ये आपका मदद करेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफिशियंसी करेक्शन, राइट। तो जो भी मैंने आपको पिक्चर्स बताए थे कि कैल्शियम डिफिशियंसी में क्या होगा, विटामिन डी डिफिशियंसी में, विटामिन ई डिफिशियंसी में, विटामिन ए डिफिशियंसी में, आयरन डिफिशियंसी में, राइट। तो इन सारे ओके विटामिन और अकीलेटेड मिनरल्स को हमने यूज किया है, राइट, जो डिफिशियंसी करेक्शन में भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट। तो ये 4D प्रिंसिपल पे हमारा न्यूट्रीमेमो काम करता है। ओके, तो क्या है इसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, राइट। तो ये सारे चीजें आपको मिलेंगे। उसके अलावा विटामिन मिल रहे हैं आपको, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच, विटामिन B2, के, B12 और बायोटिन मिल रहा है। गुड फैट्स जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। उसके अलावा प्रोटीन, फैट, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। एंड एडिशनली हमने इसमें गैलेक्टोगॉक्स को हमने यूज किया है। गैलेक्टोगॉक्स क्या होते हैं, राइट। सो ये जो है कुछ चीजें होते हैं खाने में, राइट, कुछ ऐसे फूड आइटम्स और कुछ हर्ब्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करता है, जैसे कि शतावरी हो, मेथी हो, मुलेठी हो, जीवंती, अश्वगंधा, मोरिंगा, गिलोय और क्यूमिन। तो इन सारे चीजों को हमने यूज किया है ताकि मिल्क प्रोडक्शन, हेल्दी मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हो, राइट। तो बेनिफिट्स क्या रहेगा इन सारी चीजों को यूज करने की वजह से? एक तो पहला चीज, आपके जानवरों को कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा जो उनके खाने से उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये फीड सप्लीमेंट जो है उनके खाने में ऐड करके देने की वजह से वो जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगा, उसको जो डेफिसिट होता है उसे बैलेंस करने में आपका ये मदद करेगा। उसके अलावा मिल्क ईल्ड को ज्यादा करता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो करने में मदद करेगा। जो दूध का जो फैट कंटेंट होता है उसे इम्प्रूव करने में भी आपका मदद करता है। उसके अलावा राइट, ये फीड कन्वर्जन रेशो को ओके अच्छे से इम्प्रूव करेगा, राइट। मैक्सिमम जो फीड कन्वर्जन रेशो होता है, फॉर एग्जांपल जितना आप गायों को चारा डालेंगे उतना ज्यादा आपको ओके दूध मिलेगा, राइट। तो जो मैक्सिमम फीड कन्वर्जन रेशो होता है उसे रीच करने में मदद करेगा। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि डीवर्मिंग हो, लिवर डिसऑर्डर्स हो, या फिर यूटेराइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, तो उन्हें रिजॉल्व करने में या फिर उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है, राइट। और जो भी डिफिशियंसी होते हैं उसे करेक्ट करने में और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव करने में मदद करेगा, ओके, खासकर जानवरों में, राइट। हीट स्ट्रेस को कम करते हुए जानवरों को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा।
राइट। जो इम्यून सिस्टम है उसे और स्ट्रॉन्ग करेगा, खासकर लिवर को स्ट्रेंथन करेगा। और जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कीटोसिस, एसिडोसिस, मिल्क फीवर, तो इन सारे बीमारियों से बचने में मदद करेगा। राइट। और ये जो न्यूट्रीमैमो है, जैसे कि मैंने बोला कि सारे मैमल्स और नॉन मैमल्स यानी कि सारे जानवरों में आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। चाहे वो घोड़ा हो सकता है, गधा हो सकता है, राइट, या फिर गाय हो सकता है। अगर कोई फार्म कोई मेंटेन कर रहे हैं, पिग फार्म, गोट फार्म, शीप फार्म, या फिर कुत्तों को दे दिया जा सकता है। जो कॉक है, हेन है, उसे हम दे सकते हैं, राइट। डक्स को भी दिया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ये एक सुटेबल प्रोडक्ट है एंड ये फीड सप्लीमेंट आप उन्हें दे सकते हैं। कैसे यूज करना है? बेसिकली ये जो भी जानवर है उनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप ये प्रोडक्ट उन्हें सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर ह्यूमंस में देखा जाए, इंसानों में देखा जाए, तो उनका जो डोसेज है डिपेंड करता है एज के ऊपर। मतलब जितना कम एज उतना हम कम डोसेज देते हैं, जितना ज्यादा एज उतना ज्यादा हम डोसेज बढ़ाते हैं, राइट। उसी तरह ओके, जानवरों में उनका उनका जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितना हमें देना चाहिए, उनका डोसेज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, कव, बफेलो या फिर कोई भी लार्ज एनिमल्स है, लार्ज एनिमल्स माने ओके, आपका घोड़ा हो सकता है, राइट, तो या फिर बैंस हो सकता है, ऑक्स हो सकता है, राइट। तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, हर रोज 30 ग्राम्स ओके आप दे, सुबह में एक बड़ा चम्मच और शाम को एक बड़ा चम्मच आप दे सकते हैं, राइट। अगर कोई मीडियम साइज्ड कोई एनिमल है, गोट, शीप, लैम्प, राइट, तो इन जानवरों में 15 to 20 ग्राम्स आपको देना होगा हर रोज, यानी कि एक बड़ा चम्मच आपको फीड सप्लीमेंट देना होगा उनके खाने के साथ, राइट। जो भी नॉन लैक्टेटिंग एनिमल्स है, जैसे दूध नहीं देने वाला जो जानवर होता है, जैसे कि कॉक हो, हेन हो, राइट, तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, हर रोज एक बड़ा चम्मच आप मिक्स कर सकते हैं। अगर किसी के पास बड़ा फार्म है, राइट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने आपके जानवर हैं आपके फार्म में, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हुए आप फीड के साथ इस सप्लीमेंट को मिक्स करते हुए उन्हें दे सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रीमैमो। अगर आप कंपेयर करेंगे, पहला चीज मैं गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि ये जो न्यूट्रीमैमो है, ये जो एनिमल फीड सप्लीमेंट है, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये पहली बार है। ओके, जो विनफिनिट ने मतलब एक चैलेंज की तरह लेके एनिमल फीड सप्लीमेंट को लॉन्च किया है। अगर हम बाहर के यानी कि जो जनरल मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, मैं वो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। बाहर जो जनरल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलता है आपको, जो फीड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, राइट, तो उसमें क्या किया जाता है, जो लैब या फिर आर्टिफिशियली डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाता है, तो वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा। पर न्यूट्रीमैमो जो है वो फोकस्ड है और हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है, जो चाहिए जानवरों को, उसको प्लांट से डिराइव करते हुए ओके बनाया है, जिससे कोई भी हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होगा, राइट। और बाहर के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, सो यूजुअली वो सिर्फ डिफिशियंसी के ऊपर काम करता है, पर हमारा जो न्यूट्रीमैमो है प्रिवेंशन पे भी काम करेगा और क्यूरिंग मेडिसिन की तरह भी काम करेगा। अगर ज्यादा समय तक ओके इस फीड सप्लीमेंट को दिया जाए तो जानवर जो है ओके तंदुरुस्त रहेंगे और बिना कोई डिजीजेस के वो स्ट्रांग रहेंगे, राइट।
तो ये है मेजर डिफरेंस ओके बाहर और हमारे प्रोडक्ट में ओके। तो ये रहा प्रोडक्ट कोड 20166 ओके। इसका एमआरपी है 1076 और डीपी है 828 राइट। तो ये था हमारा कैटल गुड न्यूट्रीमैमो मिल्क एंड फैट बूस्टर विथ कंप्लीट न्यूट्रिशन। ये एक एनिमल फीड सप्लीमेंट है। आपके घर में अगर जानवर हैं, स्पेशली नॉर्थ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है लोग राइट। खासकर दूध के लिए ओके। मैंने हर जगह देखा है नॉर्थ में कि वहाँ पे बड़े बड़े ग्लास में मिल्क हो दूध हो या फिर लस्सी हो ज्यादा पिया जाता है राइट। तो वहाँ पे एक ऐसा बूमिंग प्रोडक्ट है जो आप हर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं राइट। तो यूज कीजिए और उसका बेनिफिट्स हर जगह पहुंचाइए राइट। होप आप सभी लोगों को ये जो सेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा और आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली राइट। फिर से हम मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स को लेकर ओके। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं मिस्टर संजय राइट उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं राइट। अपने अपलाइन से नंबर लीजिएगा ओके। सर जो शीप और गोट के लिए जो डोसेज बताया था वही डोसेज डॉग्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस। फिर से मिलेंगे टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा ओके एंड विशिंग यू इन्फिनिटी ऑफ